डियर स्टूडेंट्स, आपका ईएमएस क्लास में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स से इस वीडियो में क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा इसमें कुछ परिभाषाएं और एक्सरसाइज दोनों को लेंगे। तो जैसे पहली डेफिनेशन है कर्व। कर्व क्या होता है? A plane figure formed by joining a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point is called curve. तो कर्व क्या होता है? यानी हम पेपर पर एक पेंसिल को रखते हुए और बिना इसको उठाए और हम लाइन ड्रॉ करते जाएं और एक पॉइंट पर जाकर छोड़ दें, तो ये एक कर्व है। दिस मे बी लाइक दैट। ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर सकता है, बट एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, ये भी एक कर्व है। ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो ये तीनों कर्व के एग्जाम्पल हैं। यानी हम बिना पेंसिल को उठाए और मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसे हम कर्व कहेंगे। अब आते हैं हम दूसरी डेफिनेशन। ओपन कर्व क्या होता है? A curve which does not cut itself is called an open curve. कर्व जो एक अपने आप को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता हो, यानी जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कर्व को ड्रॉ करते जाते हैं और किसी पॉइंट पर जाकर छोड़ देते हैं, ये कट नहीं कर रहा, ये ओपन कर्व है। ठीक है, ये ओपन कर्व का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक और बना दिए फिगर, ये भी ओपन कर्व है। मान लीजिए मैंने इस तरह से एक फिगर बना दी, ये ओपन कर्व है। तो ये सभी ओपन कर्व के एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ कर्व विच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। जो अपने आप को काटता हो, एक पॉइंट से ज्यादा तो काटता ही नहीं है, ये तो मैं पहली डेफिनेशन में बता चुका हूं। तो जैसे ये एक पॉइंट पर कट कर गया तो ये क्लोज्ड कर्व है, या इस तरह से एक पॉइंट पर आके मिल गया तो ये क्लोज्ड कर्व है। तो ये दोनों क्लोज्ड कर्व के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आते हैं हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व if it passes through one point more than once. A closed curve is called a simple closed if it does pass through one point more than once. जो एक पॉइंट पर एक से ज्यादा बार कट कर जाए। सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइक दिस। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, जैसे ए और बी दोनों सेम पॉइंट हो गए तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले पर, पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। जैसे एक ट्राइंगल, ट्राइंगल एक पॉलीगन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे क्वाड्रिलेटरल, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व है। ऐसे ही जैसे ही मैं पेंटागन बना देता हूं तो ये क्लोज्ड कर्व है। तो क्लोज्ड कर्व पॉलीगन कहलाएगा जब जो कर्व है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम अगले उस पर, क्वेश्चन पर। तो यहां से हम एक्सरसाइज को लेते हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स। तो हमें कुछ फिगर्स ये दिए हुए हैं, इन फिगर्स में से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सिंपल कर्व। इनमें से कौन कौन से सिंपल कर्व है? तो मैं आपको बता देता हूं सिंपल कर्व। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, क्योंकि देखिए तीसरा हम अंदर वाले सर्कल को बनाएंगे और बाहर वाले सर्कल को बनाएंगे तो दोनों में हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, यानी ये तो कर्व ही नहीं है। फोर्थ भी कर्व नहीं है क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है और कर्व के लिए एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है
6 है और 7th है, 8th भी नहीं है। तो ये सभी एग्जाम्पल है सिंपल कर्व के। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से इनमें से? तो देखिए ये भी क्लोज्ड है, देखिए वहां पर आके मिल गया है। तो पहला क्लोज्ड कर्व है, दूसरा भी है, पांचवा भी है क्लोज्ड कर्व, सिक्स्थ भी है और सेवन्थ भी है। सारे ही जो कर्व थे वो सभी क्लोज्ड कर्व के अंदर ही हैं। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, पॉलीगन। इनमें से कौन कौन से पॉलीगन है? अब आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ये कर्व थे। इनमें से कौन कौन से हैं जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, यानी हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉलीगन है। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों पॉलीगन के आंसर्स हैं। अब आएंगे अगले उस पर, इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है सेकंड, सेकंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। यानी कोई भी एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल का या किसी भी पॉलीगन का मोर देन 180 या 180 से ज़्यादा नहीं होता, उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए इसके सभी एंगल 180 से कम के हैं, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब आएंगे कॉनकेव पॉलीगन में। तो कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं जिसका कम से कम एक एंगल 180 से ग्रेटर हो। तो देखिए हम एंगल्स को चेक करते हैं। देखिए ये 90 का हो सकता है, ये लेस देन 180 है, बट ये जो एंगल है ये मोर देन 180 है। तो एक एंगल मोर देन 180 है, तो इसलिए फर्स्ट है वो कॉनकेव पॉलीगन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? इन सभी के कितने डायगोनल्स हैं? तो देखिए हम पहले को देखते हैं, हेक्सा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बताना है। ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें डायगोनल्स कितने हैं? 2 डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स 2। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है, जैसे नंबर ऑफ साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड 4 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला यूज करके। तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 4 इंटू 1 अपॉन 2। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 2 डायगोनल्स। ठीक है, तो 2 डायगोनल्स इसमें हैं, इसका आंसर। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड के सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में आप देखेंगे 6 साइड होती है। तो मैं वैसे बता देता हूँ फिगर के थ्रू, फिगर ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 मैंने साइड ड्रॉ कर, थोड़ा सा ढंग से बना लेता हूँ मैं दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैंने रेगुलर एक हेक्सागन बना लिया। रेगुलर नहीं है ये, तो रेगुलर बना लेता हूँ। चलिए 1 2 3 4 5 6 लगभग रेगुलर हेक्सागन जैसा लग रहा। अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल बनाएंगे, तो देखिए मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करता हूँ, ए से स्टार्ट करते हुए मैं डायगोनल्स बनाता हूँ। 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, और फिर बी से स्टार्ट करता हूँ। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब सी से एक तो पहले से हो चुका है, सी से
7 ये हो गया और 8 ये हो गया, और डी से एक और ड्रॉ हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल 9 हो, डायगोनल्स 9। ठीक है, अब मैं जरा उसे दूसरी तरह से भी सॉल्व कर देता हूं। n इक्वल 6, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, यानी 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, 2 से इसे 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए अब, तो 3 इंटू 3 यानी 9 डायगोनल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे 9। अब आते हैं हम ट्राइंगल पर। तो ट्राइंगल के लिए हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल में डायगोनल्स की संख्या एक भी नहीं होती, नो डायगोनल हो जाएगा। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स 0, नंबर ऑफ डायगोनल इसमें 0 होगा। ठीक है, और हम फॉर्मूले से करें तो n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो n इंटू एन माइनस 3 इंटू अपॉन 2 हो जाएगा, n यानी 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, कितना आया 3 इंटू 0 अपॉन 2। जीरो का तो मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो 0 डायगोनल हो गए, इसका मतलब है नंबर ऑफ डायगोनल 0 रहेंगे। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। यहां हमें पॉलिनोमियल का साइड्स की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ साइड्स दिया गया है, हमें सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन इंटीरियर एंगल्स बताना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ए, एन की वैल्यू 7, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है। तो n यानी 7, 7 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180 डिग्री, 900 डिग्री आंसर। यानी जिस पॉलीगन में 7 साइड होती हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम वो 900 डिग्री होगा। बी पार्ट को देखिए, n नंबर ऑफ साइड्स 8, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो फॉर्मूले से हम निकाल देते हैं, n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल्स के सम का। तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 मल्टीप्लाई 108 डिग्री, 80 डिग्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 6 48 कैरी 4, 8 1 वो 6 1 6 प्लस 4 10, और एक जीरो और आ जाएगी, यानी 1080 डिग्री होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स उस पॉलीगन का जिसमें 8 साइड। 10th यानी सी पार्ट को देखें हम, तो n की वैल्यू 10 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फॉर्मूला यूज करेंगे हम n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री का, n यानी 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, माइनस कर दीजिए 8 इंटू 180 डिग्री, तो 18 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, कैरी 6 8 1 जा, तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। तो जिस पॉलीगन में 10 साइड्स होंगी जिसे हम डेकागोन भी कहते हैं, उसमें इंटीरियर एंगल्स का सम 1440 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, एन की वैल्यू, तो नंबर ऑफ साइड्स या एन है,
नंबर ऑफ साइड्स n। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। या तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले को ही लिख देते n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हो गया आपका सॉल्व। इसके साथ ही आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। साथ में आपको पूछा है कि उस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा, इसमें 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो या 6 साइड्स हो। तो देखिए हम आंसर देते हैं। पहले लेते हैं रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बताना है पहले हमें। तो ए पॉलीगन which has all sides and all angles equal is called a regular polygon, is called a regular polygon। तो याद रखें जिस फिगर में, जिस पॉलीगन में सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब आता है क्वेश्चन पहला, 3 साइड जिसमें है उसका नाम क्या होगा। तो आंसर है इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर ट्राइंगल होता है और रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड होती है। 4 साइड्स जिसमें है उसे हम कहेंगे स्क्वायर, यानी स्क्वायर रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगन होता है। इसके बाद आते हैं 6 साइड्स। 6 साइड्स में हम कहेंगे इसे रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द एंगल मेजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये फिगर कौन सा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हम सॉल्व करेंगे तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन सभी का सम हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो x प्लस इन सभी को ऐड करिए 300 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 300 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाइनली x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री होगी x की वैल्यू। सेकंड पार्ट पर आते हैं और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये फिगर भी क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो x प्लस, अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70 220 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, माइनस कर दीजिए तो 140 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। अब आएंगे हम इसके थर्ड पार्ट पर।
थर्ड पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये फिगर जो दिया हुआ है ये पेंटागन है और इसमें 3 एंगल्स तो हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ एंगल्स हमें नहीं पता। तो हम इनको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ए और बी, ए और 70 डिग्री मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ए प्लस 70 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। जब कोई भी दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो उन दोनों का सम 180 होता है और इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। अब इसमें हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसे बी की वैल्यू को देखें तो बी प्लस 60 डिग्री इक्वल 180। ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर से इसका भी सब 180 हो जाएगा। तो बी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो बी की वैल्यू 120 डिग्री होगी। अब पेंटागन के सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन के सभी एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। तो सम कर देते सभी एंगल्स का, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस 30। तो ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री, इन सभी का सम हुआ 540 डिग्री। अब 230 260 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल 540 डिग्री। तो इस तरह से 2x इक्वल हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 2x इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 280 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2 यानी 140 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब आएंगे हम इसके डी पार्ट पर। डी पार्ट में ये रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, सिंस इट इज रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, तो सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स। पेंटागन का 540 होता है और सभी एंगल एक्स एक्स के हो जाएंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल 540। क्योंकि रेगुलर फिगर है, सभी एंगल की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स एक्स एक्स। तो 5x डिग्री इक्वल हुआ 540 और x की वैल्यू हो जाएगी 540 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ x की वैल्यू 108 डिग्री आएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके अगले पार्ट पर, अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें x, y और z का सम निकालना है। तो ध्यान से आप देखिएगा, x और 90, सॉल्यूशन में हम देखेंगे x और 90 मिलकर 180 बना रहे हैं। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो इसलिए x और 90 का सम 180 हुआ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू और 30 डिग्री मिलकर z प्लस 30 डिग्री, ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका भी सम 180 हुआ। तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 30 डिग्री, z इक्वल हो जाएगा 150 डिग्री। अब आते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये एंगल यानी इंटीरियर एंगल चाहिए। तो इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता, इसको मैंने a मान लिया। तो यहां देखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का
जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम इनको ऐड कर देते हैं, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए इक्वल 180। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 120 प्लस ए इक्वल 180। तो इस तरह ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y प्लस ए इक्वल 180 है लीनियर पेयर से, तो a की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a की वैल्यू यानी 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120। तो x y z सभी आ गए हमारे पास। अब निकालते हैं हम सम, सभी एंगल्स का सम, x प्लस वाई प्लस जेड का सम। तो x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू 150 डिग्री, y की वैल्यू है 120 डिग्री और z की वैल्यू 150 डिग्री। सभी को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा इस फिगर में। अब आते हैं हम अगले फिगर पर। इसमें भी हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू का सम निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले हम लीनियर पेयर से y की, x की और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 120 180 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। x की वैल्यू के बाद y की वैल्यू देखते हैं, तो y प्लस 80 डिग्री इक्वल 180 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80 डिग्री यानी 100 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू को देखते हैं, तो z प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 है लीनियर पेयर से, तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 डिग्री, माइनस कर दीजिए 120 डिग्री। अब आते हैं w पर। w से पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंस a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 ये सभी 4 एंगल्स से क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो इनका सम 360 होगा। तो a प्लस ये हो गया आपका 200 260 इक्वल 360 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 260 यानी 100 डिग्री। अब a की वैल्यू से हम w निकाल लेते हैं, तो a प्लस डब्ल्यू इक्वल है 180 लीनियर पेयर से, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 100 डिग्री प्लस w इक्वल 180। तो इस तरह w की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। अब सम निकालेंगे हम सभी एंगल्स का, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ऐड कर देते सभी को, x की वैल्यू 60 डिग्री, y की 100 डिग्री, z की वैल्यू 120 डिग्री और w की वैल्यू 80 डिग्री। सभी को ऐड करिए, तो 160 और 200 यानी 360। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज भी पूरी होती है। आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही हम आपको नए क्वेश्चंस के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आएंगे।